गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर सेकंड हिंदी सेकंड का व्याकरण का चैप्टर नंबर सेकंड जिसका नेम है वर्णमाला ज्ञान, ये मैं आपको रीड करवाती हूँ। इधर देखिए, बोलते समय हमारे मुख से बहुत सी ध्वनियाँ निकलती हैं। इन ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। वर्णों के प्रयोग से ही भाषा बनती है। अब इधर देखिए, ये शब्द दिया हुआ है हमें नीचे, बादल। ठीक है, अब बादल के हमने अलग अलग यहाँ पर टुकड़े किए हुए हैं। ब के नीचे हलंत है। जब ये हलंत लग जाता है जिस भी वर्ण के नीचे, तो वो वर्ण आधा हो जाता है। ठीक है, ब, क्योंकि ब में आ की मात्रा जुड़ी हुई थी तो आ को हमने इसमें से अलग कर दिया। वो आ अलग हुआ तो ये ब आधा हो गया और इसके नीचे हलंत लग गया। ठीक है, ब प्लस आ प्लस द अ ल अ। ठीक है, ये अलग अलग हैं और अगर हम इनको इकट्ठा करते हैं तो ये क्या शब्द बनता है? बादल। फिर ये नीचे है घोड़ा। घोड़ा, इस शब्द को भी इन्होंने अलग अलग टुकड़े किए हुए हैं यहाँ पर। फिर है अनार। अनार के भी अलग अलग टुकड़े किए हुए हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, इन ध्वनियों के और छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते। ये भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है, ये वर्ण है। ठीक है ना। अब इधर देखिए, बोलते समय हमारे मुख से निकलने वाली अनेक ध्वनियाँ वर्ण कहलाती हैं। जो भी हम बोलते हैं, बात करते हैं, तो हमारे मुख से जो भी आवाज़ निकलती है वो क्या होते हैं? वो वर्ण होते हैं, जिनके और छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। अब आगे देखिए, वर्णों के प्रकार। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। ठीक है, पहला है स्वर। स्वर वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण किसी भी वर्ण की सहायता के बिना किया जाता है। इनकी संख्या 11 है। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये क्या है? सारे स्वर हैं और ये अपने आप में मात्राएं हैं। इनकी मात्राएं भी होती हैं। सिर्फ इनमें से अ होता है जिनकी मात्रा नहीं होती है, क्योंकि ये सभी वर्ण में मिक्स होता है। ठीक है, अब ये आगे देखिए, आगे क्या है? व्यंजन। व्यंजन वे वर्ण होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, क्योंकि इन व्यंजन में, सभी व्यंजन में अ मिक्स होता है। ठीक है, इनकी संख्या 33 है और ये स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। जो भी हम शब्द बनाते हैं, जो भी मात्राएं लगती हैं, तो वो क्या होते हैं? स्वर होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 33 होती है। देखिए कौन कौन से हैं? क, ख, ग, घ, अंग्य, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह। ठीक है, ये सारे क्या हैं? ये व्यंजन हैं। अब आगे देखिए, ये नीचे है ओ। अंग्रेजी भाषा की ध्वनि है, लेकिन इसका प्रयोग हिंदी भाषा में भी किया जाता है, जैसे डॉल, बॉल, डॉक्टर आदि। ठीक है, ये चांद है ना, जो आधा चांद है, तो ये किसकी ध्वनि है? ओ की। ड के नीचे हलंत डॉट लगा हुआ है तथा ढ के नीचे भी डॉट लगा हुआ है। ये क्या है? अतिरिक्त व्यंजन होते हैं। पहले हमने व्यंजन में देखा था कि ये बिना डॉट के थे और ये अब ये डॉट वाले हैं, जो ये अतिरिक्त व्यंजन कहा जाता है। इनसे कोई शब्द प्रारंभ नहीं होता। अब नीचे है वर्णमाला। प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी वर्णमाला होती है। स्वरों तथा व्यंजनों के मिलने से हिंदी की वर्णमाला बनती है। ठीक है, प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी वर्णमाला होती है। जैसे हिंदी की क, ख है, वैसे ही पंजाबी की अलग होती है। ठीक है, वर्णों के क्रमिक समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। इन स्वरों तथा व्यंजनों के अतिरिक्त हिंदी वर्णमाला में कुछ ऐसी ध्वनियाँ भी हैं जिनका प्रयोग बहुतायत से किया जाता है। वे निम्नलिखित हैं। ये देखिए, पहले है अनुस्वार। अनुस्वार क्या होता है? जिसे हम अंक की बिंदी बोलते हैं ना, अक्षर के ऊपर लगाते हैं, वो है। इनका प्रयोग वर्ण के ऊपर किया जाता है, जैसे गंगा, अंधा, चंदन, बंदर आदि। फिर नेक्स्ट है अनुनासिक। अनुनासिक क्या है? चांद बिंदु। इसका प्रयोग भी वर्ण के ऊपर किया जाता है, जैसे चांद, आँख, दांत, हंसी, मुंह आदि।
फिर नेक्स्ट है इसमें विसर्ग। इसका प्रयोग वर्ण के बाद किया जाता है तथा यह ह की ध्वनि देता है, जैसे प्रातः, अतः, क्रमशः आदि। नेक्स्ट है संयुक्त व्यंजन। ये व्यंजन दो व्यंजनों के योग से बनते हैं। इनकी संख्या 4 है। कौन कौन से हैं? क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ठीक है, क्ष देखो किस किस से मिलके बना है? क और श से, क्षमा और क्षत्रिय। नेक्स्ट है त्र। त्र किससे मिलके बना है? त और र से। इसके शब्द हैं त्रिशूल और त्रिनेत्र। फिर है ज्ञ। ज्ञ किससे मिलके बना है? ज और य से, ज्ञानी और विज्ञान। नेक्स्ट है श्र। श्र किससे मिलके बना है? श और र। इसके शब्द है परिश्रम और श्रमिक। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर चैप्टर पूरा हो गया। तो आपको भी इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है। जो समझ नहीं आए वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके।